क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो। तो यहाँ पे ये जो बॉटम वाली रो है, सबसे पहले ये हमारे पास में कौन सी रो है, बॉटम वाली रो है। इसमें आपके पास में कितने हैं, 20 logs। तो यहाँ पे आपके पास में 20 लट रखे हुए, कितने हैं, 20 लट रखे हुए, किस में, बॉटम रो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे कितने रखे हुए, आपके पास में 20 लट रखे हुए। 19 इन द नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट रो कौन सी हमारे पास में, नेक्स्ट रो हमारे पास में ये इसके जस्ट ऊपर वाली। तो इसमें हमारे पास में कितने, यहाँ पे हमारे पास रखे हुए 19 लट रखे हुए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड रो बोल सकते हैं, ठीक है। 18 इन द नेक्स्ट रो टू इट। तो ये जो इसके बाद जो रो है आपके पास में, इसमें कितने मेरे पास यहाँ पे 18 लट रखे हुए हैं। और हमें पूछा ऐसे ये चलती जाएगी, ये जो डायग्राम में गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि सबसे नीचे हमारे पास में यहाँ पे कितने लट है, 20 लट रखे हुए। उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें एक हमने कम कर रखा, कितना, 19। और इसके ऊपर वाली में हमने एक और कम कर रखा, 18। ऐसे लट हमारे रखे हुए। टोटल कितने मेरे पास यहाँ पे 200 लट है। तो 200 logs को हमने ऐसे रखे हुए कि जो बॉटम वाली रो है उसमें कितने 20, उसके ऊपर कितना मेरे पास 19, उसके ऊपर कितना 18। इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs प्लेस्ड। तो कितनी रोज में ये जो 200 logs है वो मेरे आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो बॉटम वाली रो में कितने मेरे पास यहाँ पे 20 है, उसके बाद नेक्स्ट कितना 19, और उसके ऊपर वाली रो में कितना 18। तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 57 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इन तीन रोज को ऐड कर रहा हूँ तो 57 logs हो रहे हैं। तो ऐसे हमें बोला गया कि कितनी यहाँ पे रोज होगी जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए मेरे पास में, 200। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे हमारे पास में कितनी है, n रो है। तो 200 हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Sn इक्वल्स टू 200। तो Sn इक्वल्स टू 200 गिवन है और मुझे यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसके बाद आपको क्या बोला, हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, जो सबसे पहले आपके पास में जो बॉटम रो है उसमें कितने लट है मेरे पास में 20, नेक्स्ट कितना 19, उसके बाद 18। ऐसे ये मेरे पास में रोज यहाँ पे चलती जा रही है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, A1 A2 A3 और ये कहाँ तक है मेरे पास, AN तक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। उसके बाद D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A2 माइनस A1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना, माइनस का 1। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो 18 माइनस का 19 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना गिवन है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन हमें कितना, Sn इक्वल्स टू 200 हमें गिवन है। Sn इक्वल्स टू कितना गिवन है, 200 गिवन है। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू में कितना मेरे पास यहाँ पे 200। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 20, a इक्वल्स टू 20 एंड d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना 20 एंड d इक्वल्स टू पुट करेंगे हम यहाँ पे माइनस का 1। तो नेक्स्ट स्टेप में n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 200। अब नेक्स्ट स्टेप में n अपॉन 2, यहाँ पे हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 प्लस, अब यहाँ पे देखो इस माइनस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा n से, तो
तो -1 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का n। नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल्स टू में 200। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा। तो 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये 200 से मल्टीप्लाई होगा, 200 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा LHS में n इंटू ब्रैकेट में कितना 40 माइनस n प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 200 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 400 n माइनस 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस का n। अब इस n को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, n को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से तो यहाँ पे कितना 41 n को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस n से तो माइनस का n स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना 400। अब यहाँ पे ये जो माइनस का n स्क्वायर है इसको हम RHS में लेके जाएंगे तो प्लस का n स्क्वायर। उसके बाद इस 41n को मैं RHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का 41n और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 400 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनको हमने यहाँ पे RHS में लेके गए तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो n स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 और कांस्टेंट यहाँ पे कितना 400, तो 1 इंटू 400 कितना हो जाएगा 400 और इस n के मल्टीप्लाई में कितना मेरे पास n के मल्टीप्लाई में है माइनस का 41, n के मल्टीप्लाई में माइनस का 41। तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए माइनस का 41 और इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो 400 है इस 400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 400 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 200, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे 100, नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50, नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 और 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से करूँगा 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 और यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 25 और 16 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा 41। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक नंबर मेरे पास कितना आएगा 25 और दूसरा नंबर हम यहाँ पे कितना लेंगे यहाँ पे 16, दूसरा नंबर कितना है यहाँ पे 16 आ जाएगा। माइनस का 25 होगा और माइनस का 16 होगा, -25 एंड -16 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 41 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना आएगा 400 आएगा। तो ये जो माइनस का 41n है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 25n और माइनस का 16n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास में n स्क्वायर और प्लस का 400 इक्वल्स टू में 0। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। n स्क्वायर माइनस 20n इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे देखो n कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर में से n को कॉमन लूँगा तो n, फिर माइनस 25n में से n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 25 और सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे बनाएंगे n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमें इस माइनस 16n को हमें देखना है, हमें एक ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिसको अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें माइनस का 16n मिलना चाहिए। तो माइनस है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया। अब माइनस का 16n चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के 16 को जब मैं n से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 16n मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये मेरे पास कॉमन आएगी तो n माइनस 25, उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया n और माइनस का 16, n माइनस का 16 इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-25 इक्वल्स टू 0 या फिर n-16 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू कितना 25 और यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो n की मेरे पास में कितनी दो वैल्यू आ गई, n इक्वल्स टू 25 एंड 16 हमारे पास दो वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई एक वैल्यू होगी, उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो बॉटम वाली रोज थी उसमें कितने मेरे पास लॉग्स थे 20, उसके बाद कितना 19, उसके बाद 18, ऐसे यहाँ पे ये चलते जा रहे थे। अब हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पे n की वैल्यू, देखो यहाँ पे इसको मैं a1 बोलूँगा, a2, a3, यहाँ पे ऐसे ये चलती जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है a16 और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में a25। अब हम यहाँ पे a16 एंड a25 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं a25 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं n इक्वल्स टू 25 पुट करूँगा, n इक्वल्स टू 25, देन a25 इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो a प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 24d। अब a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना 20, तो a की वैल्यू कितने मेरे पास 20 प्लस 24 इंटू, और d की वैल्यू कितनी होगी, देखो a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 20 एंड d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, देन 19 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना -1। तो d की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ से 20 और 24 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -24, तो a25 इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे पास -4। a25 इक्वल्स टू -4, इसका मतलब नेगेटिव में आ रहा है। और नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरे पास में नॉट पॉसिबल। तो a25 मेरे पास यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। n इक्वल्स टू 25 हमारे पास में नहीं होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, n इक्वल्स टू 16 हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। यहाँ पे देखो a25 का मतलब क्या है, ये जो आपके पास में बॉटम जो रो थी उसमें कितने लॉग्स थे मेरे पास 20, इसके ऊपर कितने थे 19, उसके बाद 18 थे। ऐसे यहाँ पे ये नंबर ऑफ रोज है, तो 16 वाली जो रो आएगी उसमें आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल जो सम होगा इनका वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा जब वो 16th वाली रो आएगी। उसके बाद ऊपर जो आपके पास में रो आएगी वो कौन सी है मेरे पास 25th रो है, ठीक है। जब यहाँ पे 25 वाली रो आएगी तो एक एक लॉग्स यहाँ पे कम हो रहा है, देखो 20, 19, उसके बाद 18, फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे 17, 16 ऐसे। तो यहाँ पे कितना -4 है, तो ये इसका मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा आंसर कितना यहाँ पे 16 पे आ रहा है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना होगा 16 होगा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा कि ये जो टॉप वाली जो रो है इसमें कितने मेरे पास लॉग्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे a16 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a16 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे an के फॉर्मूले से a16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a16 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो a16 इक्वल्स टू मैं लिखूँगा a प्लस n-1, 16 -1, इसका मतलब यहाँ पे कितना 15d। a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मेरे पास में 20 एंड यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है -1। तो a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1, देन यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15 इंटू -1, तो -15, 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5। तो a16 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। a16 इक्वल्स टू 5, इसका मतलब जो टॉप रो है उसमें मेरे पास में नंबर ऑफ लॉग्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ रोज n इक्वल्स टू 16, पंक्तियों की संख्या 16 है एंड 5 लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है और ये इसका आंसर हो जाएगा।